कोटेदार की मनमानी रुक नहीं रही है। आए दिन कहीं न कहीं से कोटेदारों की मनमानी की शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय पे आती रहती हैं। हमारे पास हैं कुछ लोग और नरियाओं से हैं, बरहज के पास नरियाओं से हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक कोटेदार की नरियाओं में मनमानी चल रही है। क्या हुआ था, किस चीज़ को लेकर आप जिलाधिकारी से मुलाकात की? देखिए, उन्होंने जो लोग मृतक हो गए हैं, मृतक लोगों के नाम पे अपने चाचा, अपने माताजी, अपने जो भाई हैं और भतीजे, इन लोगों का उन्होंने नाम चढ़वा लिया है और उस पर गलत तरीके से राशन का उठान किया है। आयुष्मान कार्ड भी उसको बना दिया है, अंत्योदय कार्ड रहा है, जो मूल रूप से जिसको नाम चढ़ना चाहिए था उनके परिवार में किसी का नाम नहीं चढ़ा है। और OTP के माध्यम से ये कंटिन्यू अपना करीब 3-4 साल पहले से ही वो राशन का उठान करता रहा और आज भी करा। जब एप्लीकेशन दिए हम लोग फरवरी में 16 फरवरी को हम लोग एप्लीकेशन देते हैं शपथ पत्र के द्वारा और 27 फरवरी को नाम कटाया जाता है। अच्छा, साक्ष्य मिटाने के लिए भी बहुत कुछ उसने किया। निलंबन उसका कर दिया गया है। हाँ, फिलहाल में तो किस बात को लेके निलंबन हुआ था उसका? निलंबन इसी बात हुआ था कि इसने कालाबाजारी और 400 विषय जो किया था, जो कार्डों पे अपने परिवार के लोगों का नाम चढ़वाया था, उस पे लेकर जब नायब तहसीलदार महोदय द्वारा जांच हुई थी, जांच में सत्यता पाई गई, उसके आधार पे इनको निलंबित किया गया है। उससे पूर्व भी इनको 2000, 5000, 10,000 का दंड लगाकर बार बार इसकी अनियमितता के लिए चेतावनी देकर विभाग द्वारा इनको छोड़ा जाता गया। अच्छा, लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो व्यवहार थे, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बार बार ये अपराधीकृत करते जा रहे थे। अच्छा, अब आपने क्या मांग किया है कि इनको बर्खास्त किया जाए या और कौन सी शिकायतें आपने की? हम ये चाह रहे हैं कि जो कोटा द्वारा जो भी कृत किए गए हैं, अभी तो आपराधिकृत भी किया है, इस पर आपराधिक अभियोग हाथापाई किए थे। हाँ, हाथापाई भी किए थे और उसको बर्खास्त किया जाए। उसकी जो आपराधिक कृत इनके द्वारा की गई है, जो राशनों में घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ इसके अभियोग पंजीकृत की जाए। तो क्या आश्वासन मिला है? DM ने क्या आश्वासन? देखिए, हम लोग पिछले 9 महीने से ज़्यादा से हम दिन यही दौड़ रहे हैं। अच्छा, हमको रोज आश्वासन नहीं मिलता रहता है। DM साहब आश्वासन देते हैं? आश्वासन कोई अधिकारी, सब अधिकारी मुझे आश्वासन नहीं मिला। कहाँ आपने शिकायत की? DM साहब के यहाँ किया, SDM साहब के यहाँ किया, DSO साहब के यहाँ किया, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी किया, उसके आयुक्त साहब के भी किया हम लोगों ने। IGRS डाला? IGRS तो कितने बार डाल चुके हैं। तो उसमें क्या आता है कि निस्तारित कर नहीं, दिया उसमें गया ये कहा जाता है कि जांच प्रक्रियाधीन है। अच्छा, और जांच प्रक्रियाधीन हम ये जानना चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगा। ये काफ़ी समय हो गया और उसके बाद जांच प्रक्रियाधीन है। जब भी कोई भी आवेदन हम लगाते हैं उसमें ये लिखकर निष्पादित किया जाता है कि जांच प्रक्रिया अधीन है। तो अब आपका जो राशन है वो कहीं अन्य से किसी को अन्य हाँ, अविनाश पांडे को अलॉट किया गया है। वो हमारे यहाँ से देवसिया गांव पड़ता है वहाँ। अच्छा। और वितरण भी अभी इतना दबाव है उसका कोटेदार का। अच्छा। कि वितरण गांव में ना होकर कहते हैं भाई देवसिया में वितरण होगा। अच्छा। जबकि ऐसा कोई भी बाइलॉज में कहीं लिखित नहीं है। मान लीजिए निलंबित हो गया, हाँ। जिसके नाम पर वितरण हुआ है और कोटा अलॉट हुआ है, उसको वितरण गाँव में आकर बांटना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके यहाँ जाकर हुआ जा रहा है। अच्छा, तो अब इन मामलों को लेकर आपने क्या मांग की है? आज क्या कहा है आपने? आज हमने ये कहा है कि जो कोटा बर्खास्त हुआ इसके बर्खास्त किया जाए, निलंबित कोटा को। बाकी जो हमारे गांव में वितरण की व्यवस्था कराई जाए, नए आदमी को अलॉट करा जाए। नए आदमी को अलॉट के लिए मांग भी हुई है। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना है, आप भी इनके साथ हैं? जी, इनके साथ हैं। ये मुर्दों का राशन उठाते हैं। अच्छा। उसके बाद मुर्दों के कार्ड पे आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं और गांव के लोग को धमकाते हुए हैं। बाहुबली टाइप के आदमी, कोई डर से आदमी गांव का सामने नहीं आता है। और जब 2 बार जांच हुआ तो आदमियों को उल्टा पुल्टा बयान दिलाए, दारू पिलाकर और पैसा वैसा कार्ड में बांट कर। क्या नाम है आपका? नागेंद्र चौहान। आप सुन रहे थे, नरियाओं का मामला है बरहज के पास की, मतलब कोटेदार की मनमानी हरदम चलती रहती है। शिकायत करने के बाद भी बार बार कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। लोग का अब कहना है कि कोटा उनके गांव में ही किसी दूसरे को अलॉट किया जाए। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।